अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस में हम ये कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज़म्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, इक्वेशन, फ़ेजेज़, C3 एंड C4 साइकिल। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम बेसिकली ये 3 चीज़ों को कवर करेंगे, ऑर्गेनिज़म्स को, रिक्वायरमेंट्स और इक्वेशन। सबसे पहले फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स। फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स यानी कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो फ़ोटोसिंथेसिस परफ़ॉर्म करते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल होना लाजमी है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन पार्ट है। इनमें होती है एनऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, बल्कि ये जैसे सल्फ़र कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो इनमें क्या है, सल्फ़र निकल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलजी। एलजी भी फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें 3 तरह का, ये 4 तरह का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। ये भी ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है और ये भी ऑक्सीजेनिक फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है, ये हमने मेजर क्लोरोफिल की बात की है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल बी, सी, कैरोटीनॉइड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेजर पिगमेंट की बात की है, मेजर जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है वाटर। वाटर ज़रूरी है लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर जब लाइट रिएक्शन चल रहा होता है, तो उसमें वाटर ज़रूरी है। वाटर स्प्लिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो आगे स्ट्रोमा में जाती हैं। स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है इन्वायरमेंट से, और फिर वो डार्क रिएक्शन चलता है एंड देन अगेन वो शुगर बनती है बाद में, ठीक है। उसके बाद है लाइट। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पिगमेंट हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो ऐसी साइट है जो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, ओके। अब इनमें से ये जो 3 चीज़ें हैं, ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड पिगमेंट। बैक्टीरिया जो हैं उनको रिक्वायर नहीं होता है वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स एंड एल्गी जो है दे रिक्वायर ऑल। प्लांट्स और एल्गी को ये सारी चीज़ें रिक्वायर हैं। बैक्टीरिया जो है उनको वाटर रिक्वायर नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए। साइनोबैक्टीरिया जो है उसको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 3 चीज़ें हैं ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये सब में ही लाजमी है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस को कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं, शुगर बनती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे हम इसको थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ेंगे, और ये इक्वेशन आज में हम सिर्फ इक्वेशन को स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फेजेस को पढ़ेंगे, इनके लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और उनको डिटेल से थोड़ा स्टडी करेंगे वो बहुत ईजी वे में, और C3 एंड C4 साइकिल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन निकल रही होती है वो आ रही होती है बेसिकली वाटर से, ठीक है। वो लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो प्रेजेंट होता है, ये सारा फिनोमिना हो रहा होता है ग्रैनम के अंदर। ग्रैनम हमें पता है कि थैलाकॉइड के अंदर, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये पूरे एक स्टैक को हम कहते हैं ग्रैनम। और जो एक थैलाकॉइड है, एक जो पार्ट है, उसको हम कह रहे होते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड। और इस थैलाकॉइड की एक मेम्ब्रेन के अंदर सारा लाइट रिएक्शन प्रेजेंट हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, सॉरी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। ऑक्सीडेशन किसका कहते हैं? LEO। याद रखने के लिए, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं या हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे वाटर में से हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसको, ये लाइट रिएक्शन में हो रहा होता है, प्रेजेंट होता है ग्रैनम के अंदर, ठीक है। ग्रैनम के अंदर ये सारा फिनोमिना हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, और ये कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर, डार्क रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके फेजेस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और C3 एंड C4 साइकिल को। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।